आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं जनता के मुन्ना भाई संजय दत्त पर। आपकी अदालत में संजय दत्त पर आरोप है कि ये अपने ही परिवार से दूर हो गए। संजू, मेरे पास आपकी मां नरगिस दत्त की एक चिट्ठी है जो उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए यूएस जाने से पहले अपनी बेटी नम्रता को लिखी थी, आपकी बहन को। उन्होंने लिखा, प्लीज लुक आफ्टर संजू, सी दैट ही डज नॉट गेट मिक्स्ड अप विद दोज सिली बॉयज अगेन। ही इज टू स्टूपिड इन हिज हेड, ही डज नॉट रियलाइज व्हाट ही इज डूइंग। शायद माँ जानती थी उसका बेटा कैसा है। मेरे हिसाब से हर माँ अपने बेटे के बारे में यही बोलेगी कि ही स्टूपिड, ही सिली, वो बेचारा जानता नहीं है, लेकिन ग्रोइंग का प्रोसेस था जहाँ बिकॉज मैं नरगिस जी का बेटा था तो एक पब्लिक आई में आ गया। ये हाल हुआ कि आपने शादी की तो अपनी दोनों बहनों को नहीं बुलाया। बिल्कुल गलत, मैंने अपनी दोनों बहनों को बुलाया, लेकिन उनकी मर्जी थी कि वो नहीं आए, मैंने बिल्कुल बुलाया था। आपने साल भर बाद जब शादी की एनिवर्सरी मनाई तो भी वो दोनों नजर नहीं आई। उनकी मर्जी, लेकिन मैंने तो बुलाया। मैंने जो भाई, एक भाई, बड़ा भाई जो करता है वो मैंने किया, मैंने बिल्कुल बुलाया। मैं चाहता था कि वो लोग आए, लेकिन हमने जो रिश्ते देखे हैं आपके नम्रता से, प्रिया से, बहुत खूबसूरत रिश्ते देखे हैं। जब आप जेल में थे तो हमने देखा प्रिया दत्त कभी सोनिया जी के दरवाजे पर गई, कभी वकीलों को इकट्ठा कर रही हैं। जेल में आप जाते थे, आपको मिलने के लिए गए, एक तरह से संघर्ष किया कि संजू जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आ जाए। क्या वजह है कि रिश्तों में आज ये दरार दिखाई दे रही है? रजत भाई, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक भाई बहन या भाई भाई का जो रिश्ता होता है या बहनों में रिश्ता होता है, वो अगर मैं एज अ ब्रदर अपनी बहन के लिए कुछ करूँ तो वो मेरा हक है। मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं करने वाला हूँ कि ये देखो भैया मैंने अपनी बहन के लिए ये किया या मैंने अपने भाई के लिए ये किया। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि कभी उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे ना हो जहाँ मुझे जाना पड़े उनके लिए, जो मैं करूँगा हमेशा। लेकिन पिछले दिनों में कहीं ना कहीं तो रिश्तों में दरार आई। आपकी शादी हो और बहनें ना आए, आपकी एनिवर्सरी हो और बहनें ना आए। पहले तो मैं ये कहूँगा रजत भाई कि छोटी बहन है तो उनको रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए था, लेकिन फिर भी दे आर इंडिविजुअल्स, वो नहीं आए तो अब हर फैमिली में अनबन होता है, झगड़े होते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रिया सबसे छोटी है, अगर उससे कोई गलती हुई तो मैं एज अ एल्डर ब्रदर मैंने माफ़ कर दिया उसे। आफ्टर ऑल मेरी बहन है वो। आपको ये नहीं लगा कि एक जादू की झप्पी प्रिया के लिए भी हो जाए और सारा झगड़ा खत्म हो जाता? मैं चाहता हूं कि वो लोग मुझे एक जादू की झप्पी दे दें, मुझे उसकी जरूरत है। लेकिन ये गलती आपसे नहीं हुई कि आपने मीडिया में ये कहा कि एक ही मिस्टर मिसेस दत्त हैं, वो संजय दत्त और मान्यता हैं? वो सही बात है, कौन दूसरा दत्त है? ये पुराने ज़माने की बातें हैं, जब आप ये कहें कि लड़की को अपने हस्बैंड का नाम ले लेना चाहिए, फैमिली का नाम यूज़ नहीं करना चाहिए। नहीं रजत भाई, वो मिस इंटरप्रेट हुआ। मैं नहीं बोलता हूँ कि एक लड़की अपने फादर का नाम नहीं रखे, क्यों नहीं रखे, लेकिन जो रीत और रिवाज है वो तो यही है। आई मीन इंदिरा जी ने, जो सबसे बड़ी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने गांधी नाम रखा है, नेहरू रख सकते थे, तो मैंने कोई गलत बात नहीं की। नहीं, लेकिन आप नहीं चाहते कि प्रिया दत्त साहब का नाम इस्तेमाल करें? बिल्कुल करें, उनकी लेगेसी का इस्तेमाल करें, बिल्कुल करें, लेकिन मेरी वाइफ को भी रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मेरी वाइफ है, मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि दूसरे भी रिस्पेक्ट करें। लेकिन ये भी चर्चा सुनने में आती है कि आजकल संजय दत्त पर अगर किसी का कंट्रोल है तो मान्यता का है। ये भी सुनने में आता है कि दिल में धड़कनें संजू की हैं, लेकिन उस पर राज मान्यता का चलता है। वो धड़कन वाली बात सही है, क्योंकि हर हस्बैंड का यही हाल है, लेकिन जहाँ तक वो मुझे कंट्रोल करने की बात है, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे रजत भाई, मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो मुझे क्या कंट्रोल करेगी। आपके ऊपर दुखों का पहाड़ आपकी पूरी फैमिली पर आया, लेकिन कहते हैं दुख और सुख का साथ चोली दामन का होता है। तो आपकी लाइफ में ऐसे भी क्षण होंगे
खुशी के जो आपको उम्र भर याद रहेंगे, वो हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल हैं। मैं अभी बताऊं, जब मेरे फादर फर्स्ट इलेक्शन जीते तो इतनी खुशी हुई उनको देखकर कि इतना सपोर्ट था पब्लिक का, तो वो एक था। अब जो मेरी शादी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ सच्ची। ये सही है कि शादी कई बार की है और खुश इस बार है। बिल्कुल सही कहा रहे हो।